हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी के एजुकेशन कोड पर। मैं आपके साथ कंपनी के गवर्नर जनरल डिस्कस कर रही हूँ। उसी में आज हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। इससे पहले मैंने जो भी गवर्नर जनरल डिस्कस किए हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक रहा था? 1828 से लेकर 1835 तक का। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। पूछा जाता है एग्जाम में, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये चीज आपको याद रखनी है, बार बार याद रखनी है। इसको आप चाहे तो अपने नोट्स पे कहीं पर भी लिखें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज होते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। इन्होंने भारत में जो शासन किया था वो 1828 से लेकर 1835 तक किया था। इनके द्वारा समाज सुधार भी किया गया, शिक्षा में भी सुधार किया गया और वित्तीय सुधार भी किया गया और सरकारी सेवा में भी कुछ कुछ सुधार किए गए। इनका काफी प्रयास रहा था सुधारों के मामले में। सामाजिक सुधारों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनका कौन सा सुधार है? आपको भी पता होगा, 1829 का कौन सा सुधार? सती प्रथा का सुधार, ठीक है ना। सती प्रथा पर इन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और 1830 में इन्होंने क्या किया था? ठगी प्रथा पर भी रोक लगाई थी। अगर शैक्षिक सुधार की बात करते हैं तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इन्होंने एक मैकाले आयोग बनाया था। अभी सब डिस्कस करेंगे, आपको ओवरऑल एक चीजें बता देती हूँ। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इन्होंने एक आयोग बनाया था 1835 में। कब बनाया था? 1835 में इन्होंने एक आयोग बनाया था और जिसमें इन्होंने अपनी शिक्षा की सिफारिशें की थी और शिक्षा के लिए अंग्रेजी का माध्यम बताया था। 1835 में इन्होंने कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की थी, ठीक है ना। और सरकारी सुधारों में इन्होंने क्या किया था? 1833 में, अभी देखते हैं, 1833 में एक चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो बहुत सारे सुधार है इनके जो महत्वपूर्ण है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो देखते हैं क्या क्या है। 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह ना लगाए तथा कानों में बालियां ना पहनने पर बेल्लौर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा था? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो यह आपको यहां से समझ में आ गया कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये थे। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में और क्या क्या है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। अगर बंगाल के गवर्नर जनरल की बात आती है पहले की तो वारेन हेस्टिंग है और भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात आती है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। दोनों पॉइंट्स पर बिल्कुल क्लियर रहिएगा। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को क्या किया था? समाप्त कर दिया था, पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17, पूछा जाता है एग्जाम में, किस धारा के तहत? तो धारा 17 के तहत विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। आपको पता है सती प्रथा क्या होता था? जब किसी का हस्बैंड या किसी का पति मर जाता था तो उसके साथ ही उसको सती होना पड़ता था, आई मीन उसको भी मरना पड़ता था। तो इसको क्या किया गया था? इसको अवैध घोषित कर दिया था। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। आपसे अगर पूछा जाता है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे या राजा राम मोहन राय, उससे पहले किसने प्रयास किया, और कभी अगर अकबर का नाम आता है तो आपको ये नाम टिक करना होगा। बेंटिक ने कर्नल स्लीपमैन की सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठग देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। पूछा जाएगा आपसे, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो बेंटिक ने। इसी समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया था। बेंटिक ने क्या किया? 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य केचर को हड़प लिया था। तो
आपको जो इनके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्या है कि इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर आमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसी समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी क्या लगाया था? प्रतिबंध लगा दिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।